आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हुकूमत तेलंगाना का ये हाल हो गया है कि पहले जब हुकूमतें आया करती थी तो हुकूमतें आम तौर पर 4 साल आराम फरमाया करती थी। उसके बाद जब इलेक्शन ईयर आता है तो फिर जितने वादे किए गए थे उसमें से दो चार वादे पूरे कर दो और फिर अगली अगले टर्म में जो है फिर से इख्तिदार में आ जाओ। तूने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तेरे कानों को खुश किया। अब तो ये नौबत आ गई है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ये जो पिछले सीईओ वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिमी साहब शाहनवाज कासिम साहब के ताल्लुक से जो बोर्ड मेंबरान को एतराज़ था, वो ये कि वो मल्टीपल ड्यूटीज जो है उनकी जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से वो कोई भी ड्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। खास तौर पे वक्फ बोर्ड में वो अक्सर अदम मौजूद रहा करते थे, वो मौजूद नहीं रहा करते थे। लोग आते थे और उनको नहीं पाकर मायूस लौट जाते थे। अजला से दूर दराज से लोग आते थे अपने काम जो है लेकर, मगर वो काम उनका नहीं होता था। अब ये एतराज देखकर शाहनवाज कासिम साहब को तो हटा दिया गया, मगर इतने सारे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड लोग होने के बावजूद चुना किसको गया? शफीउल्लाह को। वो कौन है? टिमरीज के डायरेक्टर। टिमरीज का ही इतना बड़ा जो है आ, एक वो है सोसाइटी के तहत झुरमुट है इदारों का पूरे अजला तेलंगाना में। वो खुद एक जो है फुल टाइम ड्यूटी है। वो ड्यूटी के अलावा डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर बनाना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड बनाना, ये फिर वही बात हो गई। फिर वही एतराज, इन्हें भी टाइम नहीं मिलेगा और वो काम नहीं कर पाएंगे, वो भी बदनाम होंगे और वक्फ का भी काम नहीं होगा। तो क्या हुकूमत की नीयत है, इस ताल्लुक से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड जनाब अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब। कादरी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर खैर मकदम है। जी अमजद साहब, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जो तजवीज़ पेश की गई, तजवीज़ क्या, मेरे ख्याल से ऑफिशियल ऑर्डर्स रिलीज हो गए थे कि जो है शफीउल्लाह साहब को सीईओ वक्फ बोर्ड बनाएंगे। हुकूमत की सोच के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, ऑफिसर्स ऑन हैंड अवेलेबल नहीं है। हुकूमत को देखिए, कोई भी चीज़ तनकीद करने से पहले हम जो है तजवीज़ भी ऐसी देना जाए कि गवर्नमेंट जो है क्या इम्प्लीमेंट करी तो इसका सलूशन है। जी। गवर्नमेंट को इससे पहले हमने मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और ख़ुसूसी तौर पे बीबीएन के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए वाज़ेह किए कि अक़लियती ऑफिसर्स की कमी है। जो लोग असिस्टेंट सेक्रेटरी कैडर में हैं, उनको अडाक प्रमोशन दिया जाए। चुनाचे मिसाल भी हम पेश करें, नरेंद्र राव साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, उनको अडाक प्रमोशन दिया गया। GORT 2300 डेटेड 1/11/2014। जी। फिर जो है हाँ, और हमको सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो दरकार है, चाहे वो VCMD हो या उर्दू एकेडमी हो, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के VCMD हो, और खुसूसी तौर पर वक्फ बोर्ड जो इदारा है, जहाँ पर कोई भी ऑफिसर की पोस्टिंग के बाद एक प्रैक्टिस रही है लोगों की कि उसमें बिल फाइल कर देते, ऑफिसर इज नॉट इन द कैडर, नॉट सूटेबल, नॉट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ठीक। तो इस किस्म के सेंसिटिव इदारों के तरफ तो जो है ऑफिसर को जाहिर बात है, जो एक्ट कहता है, एक्ट के स्पिरिट में 95 एक्ट की रोशनी में ही काम कर कर हमको जो है उसके उसमें डिप्टी सेक्रेटरी या अबव रैंक के ऑफिसर को पोस्ट करना चाहिए। जी। जाहिर बात है, इससे पहले मिसालें तो रही, मोहम्मद कासिम साहब काम किए, जो DMW रहे अक्सर, और CEO वक्फ बोर्ड रहे, वो भी असिस्टेंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और जो है आपके इससे पहले जो है जब असदुल्ला साहब करे, तो जब उनका भी असिस्टेंट सेक्रेटरी रैंक था, अब तो खैर प्रमोशन आ गया। तो ऐसे कई ऑफिसर साबिक में कर चुके हैं। हम्म। तो
government either have to relax or they have to give ad hoc promotion. ठीक है। अब रही बात सफीउल्लाह साहब की पोस्टिंग, भाई शफीउल्लाह बी सफीउल्लाह साहब एक इतना अच्छा, शफीउल्लाह बी शफीउल्लाह साहब की जो पोस्टिंग है, शफीउल्लाह साहब जो है एक रेसिडेंशियल स्कूल टेम्ब्रिज इदारे के सेक्रेटरी जी, और वो जो है फुल फ्लेज ग्रो हो रहा। अब आज जो है माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसी डिपार्टमेंट की वजह से द फेदर इन द कैप ऑफ द गवर्नमेंट, टेम्ब्रिज इज ग्रोइंग फास्ट। भाई आप तस्वीर नहीं कर सकते गवर्नमेंट स्कूल में रोबोटिक लैब होगा, रोबोटिक लैब है, काफी जो है मॉडर्न एजुकेशनल गैजेट्स के साथ एजुकेशन दिया जा रहा है, न्यूट्रिशियस फूड दिया जा रहा है और सेक्रेटरी इज वेरी मच डेडिकेटेड फॉर दैट जॉब। फिर उनको तोड़ना, डाइवर्ट करना दूसरी तरफ, मैंने समझता हूँ कि जो उनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है एज ए सेक्रेटरी टेम्ब्रिज, उसको डिस्टर्ब करना जो है इट्स नॉट गुड। मगर ये एक टाइम गैप अरेंजमेंट समझ रहा हूं मैं। गवर्नमेंट विल डेफिनेटली कम अप विथ a full-fledged CEO, which is the hue and cry of all the minorities and moreover the board members. We are lagging behind. We are answerable to the public. Lot of mutawallis are running around the corridors of the legitimate rights. जी, तो हमको जो है full-fledged ऑफिसर चाहिए। जी, जी। एक तो तरफ बात ये हो गई कि टिमरीज के साथ नाइंसाफी होगी, जिस तरह से तरक्की हो रही है वो तरक्की में रुकावट हो जाएगी अगर इनको ज्यादा जिम्मेदारी दे दी जाए तो। दूसरी तरफ ये है कि वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी में कोई दुरुस्तगी नहीं आएगी। और आपने जिस तरह से बताया कि कार्डर इससे पहले भी नहीं था मगर लोग काम कर चुके हैं और अब भी अगर अवेलेबल नहीं है तो जो है प्रमोशन दिया जा सकता। मैं ये जानना चाहूंगा ऐसे कितने लोग हैं जिनके प्रमोशंस पेंडिंग हैं? देखिए मैं समझता हूँ अगर जो हमको जो ऑफिसर क्वालिफाइड अगर माइनॉरिटीज में जो है आज सबसे जो नाम आगे चल रहा है सीनियरिटी लिस्ट में, अगर उनको अखिलियती तबके से जो है वो है लियाकत हुसैन साहब जो टेम्ब्रिज में ज्वाइंट सेक्रेटरी है। अब उनको देंगे तो उनके ऊपर 6 लोगों को देना पड़ता बोल के दिस इज द ये एक रीजन आ रहा है सामने फ्रॉम द टॉक ऑफ द टंग ऑफ सम पीपल हु हैव इंटरेक्टेड जस्ट नाउ। पता नहीं उनकी बेस्ट ऑफ नॉलेज में था, उन्होंने कहा मुझसे कि साहब ये 6 लोगों का मसला है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि 6 लोगों का मसला है बोले तो नरेंद्र साहब को देते खुद 6-10 लोग नहीं देखे क्या? उसी तरीके से देना चाहिए, हमने उनको यही कहा। खैर उनके अगर समझ में आई बात तो वो इफेक्टिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दैट्स अप टू हिम। मगर हम तो गवर्नमेंट से और चीफ मिनिस्टर से और खुसूसन तौर पे मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर और अखिलियतों की तरफ से जो हमारे नुमाइंदे हैं वहां पर महमूद अली साहब होम मिनिस्टर, उनके हम तवज्जो चाहेंगे कि हमको फुल फ्लेज ऑफिसर दे। देखिए तेलंगाना के बाइफरकेशन, तेलंगाना के हासिल करने के बाद काफी ऑफिसर्स के प्रमोशन जो है पीछे हो गए। और दूसरे जो है सबसे बड़ी बात क्या है, आपने सुपर एनुएशन की डेट आगे बढ़ाई, 61 ईयर्स किया, उसमें भी प्रमोशन जो आगे जो लोग थे रिटायर होते थे तो इनको मिलते थे, वो उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। आप जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स का इजाफा किया गया उस तरीके से कैडर स्ट्रेंथ भी हर डिपार्टमेंट में बढ़ाया जाए। इसका सोल्यूशन है प्रमोशन। जो तेलंगाना के लिए जो साथ दिए, आज तो तेलंगाना में काम कर रहे हैं ऑफिसर, उनको उनका फ्रूट जो है मिलना चाहिए। आपके साथ उन्होंने वो लोग भी एजुकेशन में सेक्रीफाइस किए। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज बहुत ही कोऑपरेटिव रहे चीफ मिनिस्टर के साथ। जब टीआरएस की जो पार्टी का जब एजुटेशन चल रहा था तेलंगाना का, तो उस दौरान में बहुत तेलंगाना के ओहदेदार गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहे साथ। तो इन लोगों को जो है तरजीह देना चाहिए, प्रमोशंस देना चाहिए और जो है जिस तरीके से अजला का डिस्ट्रिक्टों का इजाफा हुआ उस तरीके से जो है पोस्ट भी इजाफा करना चाहिए। वर्किंग फोर्स, वी नीड अ वर्किंग फोर्स। आप हमेशा से कहते आ रहे हैं कि वर्किंग फोर्स में इजाफा होना चाहिए। और फिर ये इशू है जो प्रमोशंस का,
ये प्रमोशंस जो है, क्या रुकावट है कि प्रमोशंस नहीं दिए जाते हैं? और फिर जो प्रॉब्लम की वजह से जो तनाज़ा चल रहे थे, उसी किस्म का जो है सजेशन और उसी किस्म का जो है सेटअप फिर से बनाना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि अनकरीब तेलंगाना में इलेक्शंस होने वाले हैं? हाँ, अब इसको जो है मैं समझता हूँ तवज्जो दिलाना चाहिए। सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर हो या आपके मुशीर हो अखिलियती, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है कि ये चीफ मिनिस्टर की तवज्जो दिलाना जरूरी जी। जी। है। और कोई भी चीज जो है, बजाय आप अपनी तकलीफ को बारहा, देखिए वर्ड्स फ्लाई, हम्म। राइटिंग रिमेन्स, समथिंग हैज जी। टू मूव इन राइटिंग। जी। अच्छा, एक बात यह है कि ठीक है, किसी की जिम्मेदारी है, कोई अगर निभा ले तो काम हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें यह भी सोचना चाहिए, अगर किसी ऑफिसर पर उसकी सकत से जायद बोझ डालने की अगर कोशिश की जाए, तो क्या उसे रिफ्यूज नहीं करना चाहिए? क्या कासमी साहब, शाहनवाज कासिम साहब को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था? उन्होंने क्यों ले लिया जब वो काम नहीं कर पा रहे थे? अब उस पर गुफ्तगू बिल्कुल बेमसरफ है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो अब आईजी के पोस्ट पे चार्ज ले लिए हैं, इस डिपार्टमेंट से चले। मैंने सवाल ये इसीलिए किया ताकि आइंदा ये गलती रिपीट ना हो। जी हाँ, और अभी तो आप देखिए ये टाइम गैप अरेंजमेंट के लिए सारी चीजें की जाती, हम्म। उसके बाद जो है परमानेंट सोल्यूशन अगर ना हो, मैं हम्म। समझता हूँ अगर बी शफीउल्लाह साहब अगर ले लें हम्म। ये पोस्ट, तो फिर वही हो जाएगा, अगर दूसरा आने में देर हो जाएगी तो ओवरबर्डन हो जाएंगे वो। तो क्या जो शफीउल्लाह साहब को रिफ्यूज करना चाहिए? एक महकमा जो विन विन सिचुएशन पे जा रहा, हम्म। जो अक्रेडिट डिपार्टमेंट के इमेज को संभाला हुआ है, वो हम्म। भी ड्रास्टिकली उसकी रेटिंग गिर जाएगी। जी। जी। तो क्या इस बेसिस पे शफीउल्लाह साहब को ये ऑफर गवर्नमेंट का रिफ्यूज करना चाहिए, ठुकराना चाहिए? देखिए दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू एंड द इंडिविजुअल्स इशू। मैं उसमें क्यों सजेशन दूं, क्यों कमेंट करूं? ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वेदर ही इज बॉन्डेड टू ओबे द ऑर्डर हम्म। and in the interest of the present portfolio to हम्म। safeguard the templates he may refuse। तो अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो जाहिर बात है वो जो है गवर्नमेंट की ही इंटरेस्ट में टेम्परेस को सेव करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं जी। वक्ती तौर पे। हम्म। तो ये सारी चीजें जो है एट द टॉप लेवल, द पॉलिटिकल फोर्सेस, आई मीन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हम्म। representative of our serious voters, जी। they have to think and decide sincerely, religiously. I want the leaders in the ruling party BRS, हम्म। whoever representing as the minorities subject, हम्म। belongs to minorities, they should be serious and religiously work for the development. And now it is a matter of safeguard. आज डेवलपमेंट की बात छोड़ दीजिए, सेफ गार्ड दी एग्जिस्टिंग सिस्टम। हम्म। ठीक है। एक तो जिम्मेदारी है पॉलिटिशियंस की, दूसरी जिम्मेदारी ये है, क्या मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ब्यूरोक्रेट्स को इख्तियार होता है कि अगर उनको कोई नामुनासिब जिम्मेदारी दी जाए तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं? आप ये कोई गवर्नमेंट ओहदेदार से ही सवाल करना था, मगर फिर भी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, हम्म। अगर कोई सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉय होता है, हम्म। सेक्रेटेरिएट सर्विस, हम्म। जैसे कि मन्नान साहब सेक्रेटेरिएट सर्विस के एम्प्लॉय है, हम्म। तो वो सेक्रेटेरिएट के बाहर जाने के लिए उनको फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है। आपने आपने अच्छा मशवरा दिया कि ये किसी जो है ऑफिसर से ही सवाल करना चाहिए, मगर बावजूद बारहा कोशिश के जो बरसरे खिदमत ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बात करने से डरते हैं। चलिए ठीक है, कम से कम मैंने चाहा कि रिटायर्ड ब्यूरो चीफ अपने ब्यूरोक्रेट से बात करूंगा, तो वो भी बात करने से घबराते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, घबरा रहे नहीं है, रिटायर्ड हम्म। लोग तो कभी नहीं घबरा रहे, दे आर मूविंग, दे आर रिप्रेजेंटिंग, दे आर दी या फिर फोर्सेस। कतरा रहे हैं, यूं कहा तो जा सकता है। देखिए वो लोग, इसका कोई हल नहीं। हम्म। वो लोग यही बोल रहे हैं कि भाई ये निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से क्या बर्खास्त हल है, व्हाट इज दैट। अगर हम बोले भी, आए भी, तो इसको रूबे अमल लाने के लिए इट्स रिक्वायर्ड, तो दैट इज द रीजन दे आर नॉट कमिंग। अब आप बताइए कि आप मुझे कितने दिन से फोर्स करने के बाद मैं आज तैयार हुआ,
तो ये भी जो है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्यों बोलूं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू प्लीज आस्क टू द चेयरमैन, यू आस्क टू अदर ऑनरेबल मेंबर्स, बोल रहा हूँ मैं आपको। राइट राइट राइट। तो जो बहरहाल बात तो इस वही रहती है कि हमारा काम अपनी कोशिश करना है, उसके बाद आगे अरबाब मजाज देखें, वो जाने। तो जो है अभी तो वी हैव टू सीरियसली हम्म, रन a force which should educate the voters जी and see that whatever commitments in the manifesto ये implement करने वाले हैं, कर सकते हैं, irrespective of any party, हम्म, irrespective of any candidate। ये जो है हमको उनको जो है आगे बढ़ाना है, उन्हीं को वोट डालना है, हमारे वोट जो है बर्बाद नहीं करना है। और जो लोग जो समझते हैं कि भाई मैं क्या जाऊं वोट डालने, बहुत शरीफ आदमी हूं, वोट नहीं डालता, तो ये समझिए कि उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको जमहूरी हक अपना इस्तेमाल करना चाहिए, और वो नहीं करेंगे तो ये आपके एविल फोर्सेस किसी भी किस्म की क़यादत को चुन के लाएंगे। तो हमको जो है वो करना जरूरी है। और दूसरे मैं ये कहूंगा कि जो पूरा सर नुमाइंदगी एक जमाने से अकबरुद्दीन अवैसी साहब करते आते हैं जो जुमरों में, और उन्होंने काफी सजेशन वक्फ बोर्ड को डेवलपमेंट के लिए दिया। आज अगर उसको रूबे अमल लाते तो वक्फ बोर्ड का ये हशर नहीं होता। जी उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो किराए पे उनको उन्होंने कहा कि रेगुलराइज करो, जॉब का इंश्योर करो उनसे माइनॉरिटीज के लिए, इसको कोई रूबे अमल नहीं लाया। आमिलाना इख्तियारात की बात चीखते रहे, वो तो सालारे मिल्लत रहमा भी हमेशा बोलते रहते थे कि आमिलाना इख्तियार, वो भी ठीक आज तक रूबे अमल नहीं आई बात। तो इस किस्म के जो है तजावीज को जो देखिए जो दिए जाते हैं, जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन चीज की रिप्रेजेंटेशन को जो भी गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको इम्प्लीमेंट करें सीरियसली। ठीक ठीक। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये थे मौलाना अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब, रुकने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, जो कि वक्फ बोर्ड के नए सीईओ के ताल्लुक से बात कर रहे थे कि किस तरह से वही खामियां बरकरार रखी जा रही हैं सीईओ के सिलेक्शन में, तो फिर वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी में बेहतरी कैसे आएगी, किसकी किसकी क्या जिम्मेदारी है, मौलाना ने बता दिया है। अब देखना यह है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस और फिर जो हुकूमत में बैठे हैं, जो फैसला ले सकते हैं कि किसको क्या पोजीशन देना चाहिए, और फिर उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकने वाले अक़लियती उमूर के एडवाइज़र और होम मिनिस्टर, ये दो साहिबी, ये सारों पर जिम्मेदारी बनती है कि अपना अपना रोल निभाएं ताकि वक्फ बोर्ड के अमलाक की हिफाजत हो सके। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।